नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एवं संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं हिंदी कशीतिस भाग 1 गद्य खंड है। ये पाठ 1 दो बैलों की जोड़ी। ये एक कहानी है, दो बैलों की जोड़ी, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद के बारे में और आपके जो पाठ का समरी है मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है, पहले उस समरी को पढ़ लेना, उसके बाद आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने इजी हो जाएंगे। तो मैं बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ, तो ये आप देखें और मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर लिख कर अवश्य रखें कि और देख लें कि आपके कितने नंबर आए या मार्क्स आए, आपके कितने करेक्ट उत्तर हुए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दो बैलों की जोड़ी कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो दो बैलों की जोड़ी कथा पाठ से हमें छात्रों क्या शिक्षा या प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन है आपके सामने, आप एक बार इनको पढ़ लो और मैं भी एक बार पढ़ के बताती हूँ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप मेरे उत्तर देने से पहले ज़रूर देखना। हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, या शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। यहाँ पर चाहिए होगा चाहिए। तो बताइए जल्दी से कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो छात्रों, इसमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है। मीन एनिमल्स में ह्यूमन मेरिट जो है कौन सा अधिक है। ऑप्शन है मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, या फिर दूसरों से काम करना। परिश्रम होता है मेहनत, अच्छा बुरा मीन कोई काम अच्छा होता है या बुरा होता है। आदमी अच्छा बुरा में आपको डिफरेंस पता है, दूसरों से काम करवाना या फिर मन के भावों को समझना। तो इसमें जो सही उत्तर है वह ए, कि मन के भावों को समझना। मनुष्य जो होता है वह दूसरे के मन के भाव को समझ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। गधे के कौन से गुण से उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। अब ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, और श्रेणी मीन क्लास, मीन दर्जा व दर्जा, मीन ABC, ए क्लास, बी क्लास, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो गधे के कौन से गुण हैं ऐसे कि उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सॉरी, ये एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिट गया है। परिश्रम, अध्ययन, सहन शक्ति, या ताकतवर। प्रिंटिंग में गलती हो जाती है। तो कौन सा इसमें से सही है।
तो छात्रों, इसमें जो है सहन शक्ति मीन सहने की शक्ति, कोई भी बात सहन करने की शक्ति जो है, ये जो गुण है वह मनुष्य गधे को जो है वह ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। सहन शक्ति जरूर होनी चाहिए मनुष्यों में भी सहन शक्ति होती है, क्योंकि और गधे में भी सहन शक्ति होती है। लोग बहुत काम लेते हैं गधे से और वह कभी भी बेचारा थकता नहीं है ना। तो एनिमल भी एक लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो इनसे भी मारपीट या इनसे काम लेना नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना लिमिट है ना। बेचारे ये भी एक अपनी पशुओं की जोनी में आए हुए हैं। प्रश्न 4, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये कथन किसका है? ये किसके द्वारा कही गई बात है? आपने प्रेमचंद स्टोरी जो है पूरी पढ़ी होगी, दो बैलों की जोड़ी, तो आपको अवश्य आता होगा। ऑप्शन है मोती का, हीरा का, झूरी का, गया का। तो आपको इन चारों करैक्टर के बारे में पहले पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको कोई भी MCQ प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में, आपको आ जाएंगे एकदम से परफेक्ट आंसर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। अगर आप लेसन ध्यान से पढ़ ले 1-2 बार, तो आपको स्टोरी भी याद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये कथन जो है वह हीरा का है। हीरा ने कहा था ऐसा कि हीरा और मोती जो हैं वो 2 बैल हैं ना, आपको पता है हीरा और मोती 2 बैल हैं। झूरी तो एक चौकीदार, झूरी जो है चौकीदार है शायद, गया है ना, और गया भी है एक बेचने जिसके पास उसने बैल बेचे। ऐसे करके याद करना है आपको भी। बैल का जन्म लिया है, बैल होता है ऑक्स बैल होता है, बुल भी बैल को बोलते हैं। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे? अगर बैल बोलता है कि बैल के रूप में हमें जन्म मिला है, तो हम कहाँ तक बचेंगे? ये कथन किसका है? अब ये भी किसने कही बात? ऑप्शन आपके सामने है, कांजी हाउस के चौकीदार का, झूरी का, गया का या मोती का। अब कांजी हाउस का जो चौकीदार था उसका क्या नाम था? आपको पता होना चाहिए। झूरी कौन था इसके बारे में पता होना चाहिए। गया कौन था, मोती कौन था? तो कांजी हाउस के चौकीदार का बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ बचोगे? तो ये था कांजी हाउस का जो चौकीदार था, उसने कहा था। बठिया का ताऊ मुहावरा है ये। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने हैं। बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति या कोल्हू का बैल। कोल्हू भी बोल सकते हैं, बैल भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ बठिया का ताऊ छात्रों, इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। क्या है? मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख आदमी। नेक्स्ट प्रश्न, 2 बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? किस लड़ाई की ओर संकेत करती है 2 बैलों की कथा? ऑप्शन आपके सामने हैं। पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर या फिर भारत चीन के युद्ध की ओर। किस ओर संकेत करती है? हमें 2 बैलों की कथा कहानी पढ़ते पढ़ते क्या फील होता है कि किसका युद्ध हो रहा है? तो ये फील होता है कि
जैसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर लड़ाई लड़ रहे हैं। दो बैलों की लड़ाई इस प्रकार होती है कहानी में कि उन्हें पढ़ते पढ़ते हमें ये लगता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हो रहा है। गया ने हीरा मोती को, अब गया जो था वो मालिक था किसका? हीरा मोती का, है ना। हीरा मोती का मालिक था गया को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया। क्यों दिया था गया ने दोनों को सूखा भूसा क्यों दिया था? ऑप्शन आपके सामने। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। बी, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। सी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। डी, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। खली जो है वो एक तिल का हम तेल निकालते हैं या फिर मूंगफली का तेल निकालते हैं तो उसकी क्या निकलती है? खली भी निकलती है। कभी आप जाना और जहाँ तेल निकलता है वहाँ पर देखना, तो उसको कहा गया है खली। तो इसमें गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा क्यों दिया था? क्योंकि गया जो था वह पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरे के बैल थे, गया जो था मालिक नहीं था, झूरी के बैल थे ना। तो गया जो था वह दूसरे के बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? जब पहली बार भागे थे बैल गया के घर से तो कहाँ गए थे? सीधा ऑप्शन है आपके सामने। मटर के खेत में, कांजी हाउस में, झूरी के घर, नहर के किनारे। ये पता नहीं क्या हो गया यार, नहर के किनारे। तो छात्रों कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? मटर के खेत में गए थे या कांजी हाउस में गए थे या फिर झूरी के घर या नहर के किनारे? नहर के किनारे। तो यहाँ पर झूरी के घर गए थे। जब पहली बार बैल भागे थे तो झूरी के घर गए थे। ये प्रिंटिंग में गलती हो गई है। झूरी के बैलों का क्या क्या नाम था? अब बताना है आपको कि झूरी के जो बैल थे उनका क्या क्या नाम था। ये तो आप सभी को आता होगा। लो, वही गायब हो गया है फिर से। ये हरिया और धोनी, सॉरी बच्चों सॉरी, ये प्रिंटिंग में गलती है मेरी। हरिया और धोनी, चंदा और तारा, शिवा और जय या हीरा और मोती। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है, हीरा और मोती झूरी के बैलों का नाम था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? अब आपने पहले प्रेमचंद के बारे में पढ़ा होगा, आपका दिया गया है उसमें प्रेमचंद के बारे में। तो कब हुआ था उसका निधन? ये है ऑप्शन आपके सामने। सन 1926, सन 1936 में, सन 1946 में या सन 1935 में। तो छात्रों बताओ तो 1926 में हुआ था या 1936 में या 1946 में या 1935 में? दोनों लैंग्वेज में मैंने बोल दिया। अब प्रेमचंद का निधन छात्रों 1936 में हुआ था। निधन होता है मृत्यु, डेथ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, गलतियां बहुत हो गई हैं ये।
रचना च आएगा यहाँ, रचना प्रेमचंद की नहीं है। निम्नलिखित जो रचनाएं हैं लिखी हुई, वह उनमें से कौन सी रचना जो है प्रेमचंद की नहीं है? रंगभूमि प्रेमचंद की है, गोदान प्रेमचंद की है, कर्म भूमि। क्यों हुआ ऐसे? कर्म भूमि भी प्रेमचंद की है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पर बच्चे बहुत सारी बार गलती कर देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं कौन सी रचना, आगे पढ़ते नहीं है। तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव में प्रश्न है या पॉजिटिव में। तो छात्रों, यहाँ पर दोहा कोश सरहपा की रचना है। यहाँ पर रंगभूमि, गोदान, कर्म भूमि जो है वो प्रेमचंद की रचनाएं हैं। यहाँ पर नहीं पर जोर दिया गया है। तो दोहा कोश जो है वह सरहपा की रचना है, वह प्रेमचंद की नहीं है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? अब प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था, कौन से गांव में हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, या बनारस के पास लम्ही गांव में, या आगरा के पास फतेहपुर में? कहाँ हुआ था? ये तो सबको आता होगा। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव, बनारस के पास जो लम्ही गांव है उसमें, वहाँ हुआ था। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये कथन किसका है? बैरी होता है दुश्मन, ये बता देती हूँ आपको पहले ही। गिरे हुए, गिरा हुआ, पड़ा हुआ, बोलता है कि गिरे हुए बैरी पर भी सींग नहीं चलाना चाहिए। मीन आमने सामने दोनों मुकाबले में एक जैसे होने चाहिए। ये ना हो कि एक बीमार हो दूसरा उसके साथ झगड़ा कर रहा हो, ऐसा नहीं, ऐसा मान्य नहीं है। तो वो बोलता है कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये कथन किसका है? किसने कही ये बात? आपके सामने है ऑप्शन। मोती का, मोती ने कही बात, हीरा ने कही थी, गया ने, या फिर शूरी ने। नाम तो कोई भी लिख दो, जूरी होना था। तो यहाँ पर ये जो बात थी गिरे हुए बैरी सींग पर नहीं चलाना चाहिए, ये हीरा ने कहा था। किसने कहा था? हीरा ने। हीरा मोती क्या है? दो बैल है ना, ये नहीं भूलना है, दो बैल हैं। झूरी के साले का क्या नाम था? अब झूरी के साले का नाम बताना है। साला मीन बहन का भाई। साला किसको बोलते हैं? जो आपकी बहन का भाई होता, बहन का जो घरवाला होता है उसको आप क्या कहेंगे? साला। हमारे तो ये साला ही उसे ही कहते हैं साला, जो बहन का भाई घरवाला होता है, और मेरे भाई का वो साला हुआ मेरा घरवाला, है ना। तो क्या था, क्या नाम था? बजरंग, गया, झूरी, नहीं सॉरी, सुखिया या धनी। तो यहाँ पर गया जो था वह झूरी के साले का नाम था। तो ये थे 15 प्रश्न। आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा? देखकर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी प्रश्न बना सकूं। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वीडियो अच्छा है या बच्चों के पसंद आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दिया करो।